अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कौन से 5 वक्त हैं जिस वक्त इंसान को मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, ख़ासकर मर्दों को। औरतें तो जाती नहीं हैं, पर आदमियों को वो कौन से 5 वक्त हैं जिस वक्त में उनको मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहला वक्त है नजासत का वक्त। जिस वक्त आप नजिस हों, आप मस्जिद ना जाएं। सबसे पहली चीज़ ये है, आप गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद आप पाक हो जाएं, नहा लें, सब अच्छे से कर लें। उसके बाद आप मस्जिद में जा सकते हैं। पर आप नजासत की हालत में और गंदगी की हालत में बिल्कुल भी मस्जिद में ना जाएं, क्योंकि मस्जिद जो है वो बहुत पाक जगह है, बहुत साफ़ जगह है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि वो गंदगी में या नजासत में चले जाते हैं बिना पाक हुए, बिना गुस्ल करे। तो सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा कौन सा वक्त है जब आपको मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। दूसरा वक्त है जिस वक्त आप शराब या किसी नशे की हालत में, बहुत सारे आजकल के नौजवान जो हैं वो नशा कर रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं तो वो दूसरे तरह का नशा कर रहे हैं और नशे की हालत में वो मस्जिद में चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत है, और वो जाने के बाद में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जो कि बहुत गुनाह है। आप सवाब तो कम मिलेगा, आपको गुनाह सबसे ज़्यादा मिलेगा। पर अगर आप नशे की हालत में हैं तो आप मस्जिद में ना जाएं, क्योंकि आपकी कोई भी दुआ, कोई भी काम कबूल नहीं होगा, कोई भी नमाज कबूल नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ ये, अगर आप मस्जिद जाना पसंद करते हैं, आप नमाज़ पढ़ना पसंद करते हैं, आप परवरदिगार से प्यार करते हैं, तो ये नशे वाले सारे काम बंद कर दें, क्योंकि परवरदिगार बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। अगर आप दिल साफ़ करके जाते हैं, आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने जाते हैं, या अपने पास्ट में करा था कोई नशा, अब आप जाते हैं और आप गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, तो परवरदिगार कहता है जो लोग मेरे पास आके मुझसे माफ़ी मांगते हैं, मैं उस इंसान के सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ, जैसे उस इंसान ने कोई गुनाह किया ही नहीं था। जिस तरह से पानी जो है आग को बुझाता है परवरदिगार, वैसे ही इंसान के गुनाहों को ख़त्म कर देता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। तीसरी चीज़, जब आपको मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, जब आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, किसी से गाली गलौज कर रहे हो, किसी का आपने दिल दुखाया हो, तो परवरदिगार, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, परवरदिगार बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, हमारी कोई भी इबादत कबूल नहीं करता। अगर आपने किसी से झगड़ा किया है, कोई आपसे नाराज़ है, किसी से आपने बदतमीज़ी की, चाहे आपके वालिदा हों, आपके छोटे या बड़े भाई बहन हो, आपका कोई पड़ोसी हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, या कोई भी इंसान हो, उससे आप सबसे पहले माफ़ी मांगें और जो अपना दिल साफ़ करें। अगर आपको लगता है कि मुझे माफ़ी नहीं मांगनी है, तो परवरदिगार से पहले माफ़ी मांगें, उसके बाद आप मस्जिद जाएं। क्योंकि जिन लोगों के दिल में जो है कोई बुरी चीज़ होती है, किसी से बदला लेने का होता है या किसी को नुकसान पहुंचाने का होता है, परवरदिगार ऐसे लोगों की इबादत कबूल नहीं करता है। पर अगर आप इबादत के लिए जा रहे हैं, अपना दिल साफ़ करके जाएं और दूसरे का दिल दुखा के ना जाएं। और अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, उसकी माफ़ी मांग लें, उस इंसान से भी माफ़ी मांगें, क्योंकि जब तक आप इंसान से माफ़ी नहीं मांगते, परवरदिगार भी आपको तब तक माफ़ नहीं करता जब तक उस इंसान ने आपको माफ़ नहीं कर दिया। और आपके ये छोटे छोटे गुनाह एक दिन बहुत बड़े गुनाह बन जाएंगे और आपकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। पर हाँ, रही बात कोई ऐसा इंसान जो आपका बार बार दिल दुखाता है, आप भी उसका दिल दुखाते हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है। या आपका किसी ने दिल दुखाया है, तो परवरदिगार के हवाले उस चीज़ को सौंप दें कि परवरदिगार, उस इंसान ने मेरा दिल दुखाया, आप अच्छे जो है रहम करने वाले हैं, आप अच्छा जो है बदला लेने वाले हैं, और आप अच्छा जो है उस चीज़ का जो है वो करेंगे, फैसला करेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया, जाहिर सी बात है, हर इंसान है, कोई ना कोई दिल दुखाई देता है। तो अगर आपका भी दिल किसी ने दुखाया है, तो परवरदिगार पे यकीन रखिए, परवरदिगार के फैसलों पे यकीन रखिए। एक ना एक दिन उसकी गलती की उसको सज़ा इस दुनिया में ही मिलेगी, आखिरत में तो मिलेगी ही मिलेगी। पर जब इस दुनिया से जाएगा वो इंसान, तब भी उसको इस चीज़ की जो है गुनाह की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। आप दुनिया में भी देखेंगे और आखिरत में भी देखेंगे, है ना। तो मैंने ये 2-3 चीज़ें आपको बता दी कि आपको कब कब मस्जिद के अंदर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये, आप नजासत की हालत में हो, है ना, तब भी आप ना जाएं। आप किसी भी तरह का नशा करके ना जाएं, क्योंकि नशा जब इंसान के दिमाग पे होता है ना, तो वो होश में नहीं करता है बातें, वो बेहोशी में और मदहोशी में करता है। जब आप होश व हवास में हो, तभी आप जाएं मस्जिद में। और कोई भी जाके वहाँ शोर शराबा या किसी भी तरह की गाली गलौज या बदतमीज़ी या लड़ाई झगड़ा ना करें। परवरदिगार आपकी कभी भी इबादत कबूल नहीं करेगा। अपना दिल साफ़ करके जाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, है ना। इंसान सोचता है किसी का दिल दुखा के हम इबादत करेंगे तो इबादत कबूल नहीं होगी, हमारी पूरी ज़िंदगी की नमाज़ कबूल नहीं होगी, पूरी ज़िंदगी की कोई भी चीज़ कबूल नहीं होगी। तो इन सारी बातों का ज़्यादा इंसान को ध्यान रखना चाहिए। किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए, या कोई भी आप गुनाह करके भी नहीं जा सकते। गुनाह किस तरह का, कोई चोरी करी, आपने सोचा मैं मस्जिद जाके माफ़ी मांग लूँगा, मस्जिद जाके जो है अब जो है परवरदिगार के आगे झुक जाऊँगा, शायद वो गुनाह माफ़ हो जाएगा। नहीं, चाहे आप चोरी करें, आप किसी को मार रहे हों, आप किसी को बदनाम कर रहे हो, आप किसी को भी तकलीफ़ दे रहे हो, उसके बाद आप फ़ौरन मस्जिद जाते हैं, तो आपकी कोई भी नमाज़ दुआ कबूल नहीं होगी। आप अपने दिल में ये तहिया कर लिए कि जो मैंने ये गुनाह किया है या जो मैंने ये गलती की है, परवरदिगार ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा।
कभी भी नहीं होगी तो परवरदिगार आपको तब उस शर्तों पे माफ़ करेगा। पर अगर आपने वो गलती बार बार की, उन गलतियों को आपने बार बार दोहराया, तो परवरदिगार आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। आप एक झूठे इंसान कहलाएंगे, इंसान की नज़रों में भी और परवरदिगार की नज़रों में भी। तो इन बातों का ध्यान रखें कि अगर आपने किसी गलती की तौबा कर ली है कि ये गलती दोबारा नहीं होगी, फिर परवरदिगार आपको माफ़ कर देगा। चाहे कितना भी बड़ा गुनाह आपने किया हो, मैं कह रही हूँ आपने कितना भी बड़ा गुनाह किया होगा, परवरदिगार आपको माफ़ कर देगा। तो आप पाक साफ जाएँ, मस्जिद में जाएँ, क्योंकि हम इबादत करने जा रहे हैं, फालतू की कोई बातचीत ना करें, अपनी इबादत करें, घर पर वापस आएँ, है ना। और वहाँ जा रहे हैं मस्जिद के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कुछ काम करना है वहाँ मस्जिद में, अपना हाथ बटाएँ और परवरदिगार के लिए वक्त निकालें, इबादत के लिए वक्त निकालें, नमाज रोज़े और कुरान के लिए भी वक्त निकालें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है।